अब सुनो बेटा, आज हम शुरू कर रहे हैं अपना टॉपिक प्रोराटा। ठीक है जी बेटा, प्रोराटा का मतलब पता है आप लोगों को? प्रोराटा का मतलब है प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट ऑफ शेयर। प्रोराटा का मतलब क्या है? प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ठीक है जी, तो इसको समझते हैं फटाफट से। देखो मैं पहले बस आपके लिए लिख रहा हूं, नाम क्या है। अब सुनिए जरा, प्रोराटा, प्रोराटा का मतलब है प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट ऑफ शेयर। ठीक है जी, बात समझो मेरी। प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, बेटा ये प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट कब होता है? प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट तभी पॉसिबल है जब हमारी कंपनी के शेयर्स में क्या हुआ है? ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है। क्या हुआ है? ओवर सब्सक्रिप्शन। कंपनी ने इशू करे सपोज 1,00,000 शेयर, कंपनी ने इशू कितने करे? 1,00,000, लेकिन पब्लिक ने मांगे कितने हैं? 1,20,000 शेयर। कितने मांगे हैं? 1,20,000 शेयर। ठीक है, मैं इसी एग्जाम्पल को लेके चलने वाला हूं और इसी से आपको समझाऊंगा आखिर होता क्या है प्रोराटा में। ठीक है, इशू कितने किए हमने? 1,00,000, और कंपनी पब्लिक ने मांगे कितने हैं? 1,20,000 शेयर। क्लियर है यहां तक? तो बेटा ये जो 20,000 शेयर एक्स्ट्रा मांगे गए हैं, ठीक है जी, अगर ये 20,000 शेयर एक ही व्यक्ति ने मांगे, मान लो शांतनु ने 20,000 शेयर मांगे, और मैं शांतनु को सीधे सीधे मना कर दूं कि भाई हम आपको शेयर्स नहीं देंगे, तो उसको बुरा लगेगा नहीं लगेगा? बेटा सिंपल सी बात समझिए, अगर मैं किसी एक व्यक्ति को मना कर रहा हूं, बाकी सबको शेयर दे रहा हूं, तो हो सकता है शांतनु को थोड़ा बुरा लगे। कंपनी चाहते हैं कि किसी को ना बुरा ना लगे। बेटा ये स्टोरी बना रहा हूं और कुछ नहीं है ना। कंपनी चाहते हैं किसी को बुरा ना लगे, तो हम क्या करेंगे? सबको सेम प्रोपोर्शन में शेयर देंगे। बात समझ में आ रही है? सभी को सेम प्रोपोर्शन में क्या देंगे? शेयर्स देंगे। क्लियर है जी? समझ में आ रही है बात? तो बेटा यहां पे जो प्रोपोर्शन बनेगा वो क्या बनेगा? प्रोपोर्शन क्या बनेगा? मैंने कहा हमने इशू कितने करे? इशू कितने करे? 1,00,000 शेयर, है ना। एप्लीकेशन कितने की आई? एप्लीकेशन रिसीव्ड कितने की है? जल्दी बताओ। 1,20,000 शेयर्स की। एप्लीकेशन कितने की है? 1,20,000 शेयर्स की। तो बेटा यहां पे हम किसी को शेयर्स के लिए मना नहीं करने वाले, हम सभी को शेयर्स देंगे, लेकिन एक सेम प्रोपोर्शन में देंगे, यानी कि एक सेम रेशियो में देंगे। बात समझ में आई? और यहां पे हमारा रेशियो क्या बनेगा? ध्यान से समझो भाई। 1,20,000 को मैं कितने दे रहा हूं? 1,00,000 शेयर। 1,20 के बदले में कितने दे रहा हूं? 1,00,000। तो मैंने कहा कि जी मैं, जिस व्यक्ति ने मेरे से 12 शेयर मांगे होंगे, अगर मैं इनकी सारी जीरो कॉमन जो काट दूं, तो जिसने मेरे से 12 शेयर मांगे होंगे, मैं उसे कितने शेयर दे दूंगा? 10। बात समझ में आई जी? जिसने मेरे से 12 शेयर मांगे, मैं उसको कितने दे दूंगा? 10 शेयर दे दूंगा। यहां तक की बात क्लियर है सबको? कोई दिक्कत? ठीक है जी। तो बेटा 12 के बदले में 10 शेयर मिलेंगे। ठीक है जी। तो हमें यहां पे सबसे पहले समझना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा अप्लाइड और अलॉटेड। एक व्यक्ति के अप्लाइड दे रखे हैं आपको, एक व्यक्ति के अप्लाइड शेयर्स दे रखे हैं आपको, तो उसके क्या निकालने पड़ेंगे? अलॉटेड। और अगर किसी के अलॉटेड दे रखे हैं तो आपको क्या निकालने पड़ेंगे? उसके अप्लाइड निकालने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो समझिएगा जरा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आराम से समझते हैं। ठीक है जी। पहले हम ये देखते हैं कि हमने कितने शेयर्स मांगे। हमने पहले अप्लाई कितने किए, उसके बाद अलॉटेड कितने हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? सिंपल सी कहानी है। जिसने हमसे 12 शेयर मांगे, हम उससे कितने शेयर दे रहे हैं? 10। ठीक है, तो हम यहां पे सीखेंगे सबसे पहले कि आखिर हमें अप्लाइड से अलॉटेड और अलॉटेड से अप्लाइड कैसे निकालना है। ठीक है जी। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। हम देखते हैं यहां पे कि अगर हमसे शेयर्स मांगे गए हैं, और मांगे कैसे कैसे हैं
भाई हमने इशू कितने करे 1 लाख, लेकिन आए कितने 1,20,000, ठीक है जी। तो 1,20,000 शेयर्स आप में से कुछ ने मेरे से मांगे, मान लेते हैं। तो मैं बता रहा हूं, सबसे पहले मैंने ऐसे थोड़ा आपको समझाने के लिए नाम लिख रहा हूं, ठीक है जी। सूजल ने मांगे हमसे कितने शेयर, अप्लाइड लिख रहा हूं। अप्लाइड मतलब मांगे हैं, अप्लाइड का मतलब क्या है, मांगे हैं, ठीक है जी। तो इन्होंने मेरे से मांगे सपोज 12,000 शेयर। कितने शेयर मांगे हैं जी, 12,000। दूसरे नंबर पे मैं मान रहा हूं कुशाग्र ने, इसने मेरे से कितने शेयर मांगे, 18,000। बात समझ में आ गई। तीसरे नंबर पे आदित्य ने मेरे से मांगे हैं, बात समझिए, आदित्य ने मेरे से कितने शेयर मांगे, आदित्य ने मांगे 24,000 शेयर, ठीक है जी। समझ में आ गई बात। चौथे नंबर पे देव ने हमसे कुछ शेयर मांगे, हमें नहीं पता कितने मांगे, बात समझना। देव ने कुछ शेयर मांगे हैं, पता नहीं कितने मांगे, बट हां इसका मुझे यह पता है कि हमने इसको दिए कितने हैं। बेटा समझो बात को, देव ने कितने मांगे ये नहीं पता, यानी कि इसका अप्लाइड नहीं पता, बट हमने इसको अलॉट कितने किए ये बताया, ठीक है जी। तो मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूं तो समझते रहो। तो मैं यहां लिख देता हूं लो अलॉटेड। देव के अलॉटेड दे रखे हैं आपको, सपोज कर लेते हैं कितने, 30,000 शेयर। देव के अलॉटेड कितने हैं, 30,000, ठीक है जी। प्राची के अलॉटेड शेयर्स हैं सपोज 20,000 ले लेते हैं, ठीक है जी। बस आप इसी में समझ जाओगे। हमें यहां पे सबसे पहले क्या समझना है बेटा, हमें सबसे पहले सीखना है कि अगर किसी व्यक्ति के अप्लाइड दे रखे हैं तो उसके अलॉटेड शेयर्स कैसे निकालेंगे। अप्लाइड का मतलब उसने कितने मांगे थे, अलॉटेड का मतलब कंपनी ने उसको कितने दिए हैं। समझ में आ रही है बात, क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत। तो हम सबसे पहले सीखते हैं कि सर अगर हमें अप्लाइड से अलॉटेड निकालना है, क्या निकालना है, अलॉटेड, ठीक है जी। तो बेटा सबसे पहले इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कंपनी का रेशियो क्या है, कंपनी कितने शेयर के बदले में कितने शेयर दे रही है, कंपनी कितने शेयर के बदले में कितने शेयर दे रही है। तो बेटा यहां पे अगर आप टोटल में बात करो 1,20,000 के बदले में कितने शेयर दिए जा रहे हैं, 1 लाख, हाँ है ना। तो बेटा अगर मैं इनकी कॉमन रेशियो काट दूं, जीरो काट दूं सारी, तो मेरा यहां पे क्या बना, 12 शेयर के बदले में कितने शेयर, 10, 12 के बदले में 10, हाँ है ना, क्लियर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर सजल ने हमसे 12,000 शेयर मांगे, कितने मांगे, 12,000, तो हम इसे देंगे कितने, सिंपल है सर 10,000। आपने कैसे निकाला, क्योंकि 12,000 इसने मांगे हैं और टोटल कितने मांगे गए हैं, 1,20। तो सर 12,000 को कितने डिवाइड किया, 12 से, इंटू कितने कर देंगे, 10 से, ठीक है जी। तो बेटा कितना आ जाएगा आपका, 10,000, ठीक है जी। अब मैं आपको ना इसका एक फॉर्मूला बता देता हूं, आप लोग कहोगे सर क्या है, वैसे बताने की जरूरत तो है नहीं, समझने वाले समझ गए होंगे, बट जो नहीं समझे, जो रटने वाले बच्चे हैं उनके लिए फॉर्मूला है, ठीक है। कुछ ध्यान से सुनिए, इसलिए आपके पहले बता रहा हूं मैं। बेटा हमें निकालना है, अगर हमें क्या निकालना है, अप्लाइड दे रखा है तो क्या निकालना है, अलॉटेड, अलॉटेड दे रखा है तो क्या निकालना है, अप्लाइड, ठीक है जी। तो हम अलॉटेड का लिख रहे हैं पहले। अगर अलॉटेड निकालने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड बाय डिफॉल्टर। डिफॉल्टर मतलब जो पैसे नहीं देगा, सिर्फ उसकी कैलकुलेशन में काम आएगा ये, इसलिए डिफॉल्टर लिख रहा हूं, ठीक है। तो अगर कुशाग्र पैसे नहीं देगा तो कुशाग्र कौन बन जाएगा, डिफॉल्टर। बात समझ में आई जी। बेटा सिंपल सी बात समझिएगा, हमें निकालने क्या है, अलॉटेड, क्या निकालने हैं, अलॉटेड। तो इसका मतलब सर हमें कहीं ना कहीं क्या दे रखे होंगे, अप्लाइड। अलॉटेड निकालने तो अप्लाइड क्या कर रखे हैं, क्वेश्चन ने दे रखे होंगे। तो बेटा अप्लाइड कैसे निकालेंगे, सुनो, अलॉटेड निकालने, अलॉटेड निकालने तो क्या दे रखे हैं, अप्लाइड। तो बेटा इसके अप्लाइड कितने, 18,000। तो इसके लिए क्या लिखूंगा मैं, शेयर्स, शेयर्स अप्लाइड, क्या लिखेंगे, शेयर्स अप्लाइड बाय डिफॉल्टर। जितने शेयर अप्लाइड किए गए किसके द्वारा, डिफॉल्टर के द्वारा, वो अपॉन
बेटा ऊपर अप्लाइड है तो नीचे भी क्या आ सकता है, अप्लाइड ही आना चाहिए ना। किलोग्राम को किलोग्राम से डिवाइड करते हैं ना, गणित में पढ़ा होगा बचपन में, है ना। तो बेटा अगर ऊपर अप्लाइड है तो नीचे भी क्या आना चाहिए, अप्लाइड आना चाहिए, याद रखने के लिए बता रहा हूं। अच्छा ऊपर अलॉटेड होता तो नीचे भी क्या आता, अलॉटेड, ठीक है ना। तो ये अप्लाइड बाय डिफॉल्टर है, तो अपॉन में क्या आएगा, टोटल अप्लाइड, क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, ठीक है जी। इनटू क्या कर देंगे यहां पे, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड से। बेटा क्लियर है यहां तक। अगर आपको अलॉटेड निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, हमें अप्लाइड दे रखा होगा तो अप्लाइड को डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड से और इनटू कर देंगे किससे, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड से, ठीक है जी। अच्छा चलो अगर अप्लाइड की जगह क्या दे रखा है, अलॉटेड की जगह अप्लाइड निकालने हैं तो क्या करोगे, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड निकालने हैं तो बेटा इक्वल टू हमें दे क्या रखा है, बेटा बोल लो थोड़ा सा, बताओ क्या दे रखा है। अगर अप्लाइड निकालने तो क्या दे रखा होगा, अलॉटेड, तो यहां क्या लिखेंगे, शेयर्स अलॉटेड टू डिफॉल्टर। हमने जितने शेयर डिफॉल्टर को अलॉट करें वो अपॉन में क्या आएगा, ऊपर अलॉटेड तो नीचे क्या आएगा प्राची, टोटल अलॉटेड, वेरी गुड। तो अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, अपॉन में आएगा टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, इनटू क्या कर दोगे, जो निकालना है वो, निकालने क्या है हमें, अप्लाइड, तो इनटू करेंगे किससे, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बेटा इतनी बातें क्लियर हैं, समझ में आ गई बात। ये फॉर्मूला है, ठीक है, वैसे इसकी जरूरत नहीं है बट फिर भी अगर आप फंस जाओ कहीं पे समझना है तो आप ऐसे करके निकाल लेना, लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि इतना टाइम नहीं है एग्जाम में आप वर्किंग में फॉर्मूला लिखोगे फिर करोगे, आप डायरेक्ट वर्किंग में निकालोगे। बस ये आप दिमाग में रख लेना कि हमें करना क्या है, समझ में आई बात। अप्लाइड दे रखे हैं तो अलॉटेड निकालेंगे, अलॉटेड दे रखे तो अप्लाइड निकालेंगे, ठीक है जी। तो चलिए एक एक करके समझते हैं, लो क्वेश्चन पे आओ। कुशागर ने कितने अप्लाई करें, 18,000, कुशागर के 18,000 अप्लाइड है तो बेटा ये वाला लगेगा अलॉटेड निकालने हैं, समझ में आ रही है बात, क्या निकालने हैं, अलॉटेड। तो बेटा अप्लाइड कितने 18, तो डिवाइड कितने से करेंगे, टोटल अप्लाइड कितने हैं 120, टोटल अप्लाइड कितने 120, तो मैं निकालता हूं, लो देखो ये हैं 18 डिवाइडेड बाय 120 टोटल अप्लाइड इनटू टोटल अलॉटेड कितने हैं 1 लाख, तो बेटा ये कितना आ जाएगा 15,000 शेयर आ गए इसके। तो हमने इसको कितने शेयर अलॉट करे, समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात, कितने आ गए 15,000, क्लियर है जी। तो चलिए मुझे फटाफट से आप लोग आदित्य के शेयर्स बताइए, आदित्य के कितने आएंगे, आदित्य के, आदित्य के कितने हैं 24,000, बेटा आदित्य के कितने शेयर हैं 24, तो 24 को डिवाइड कितने से करेंगे 120 से और इनटू कितने से करेंगे 1 लाख से, है ना, तो कितने आ जाएंगे 20,000, वेरी गुड। अब देखो अब आपको क्या दे दिया अलॉटेड, अभी आपको क्या दे रखा है अलॉटेड बाय देव, देव ने कितने शेयर अलॉट हुए 30,000, देव को अलॉट कितने हुए 30,000, तो मुझे बताओ देव ने अप्लाई कितने के लिए किया होगा, देव को अलॉट कितने हुए 30, तो सर इसका मतलब इसमें अलॉटेड दे रखे हैं तो निकालने क्या है अप्लाइड, तो बेटा 30,000 क्या है अलॉटेड अपॉन टोटल अलॉटेड कितने हैं 1 लाख, तो 30,000 डिवाइड बाय 1 लाख कितना आएगा जल्दी निकालो, 30,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इनटू कितना कर दोगे 120, समझ में आई बात। तो बेटा कैलकुलेशन करके कितना आएगा हमारा 36,000, कैसे आया मैं बताता हूं, देखो 4 जीरो काट दो इधर से 1 जीरो काट दो इधर से, 3,000 इंटू 12 कर लेना 36,000 आ जाएगा, समझ में आ गई बात, क्लियर है जी।
तो चलिए, देव का मैंने बता दिया 36,000, इसने मांगे कितने थे 36, हमने दिए इसको 30। प्राची के आप बता दो बस, है जी, समझ में आई बात, क्लियर है जी। कैसे सर, 20,000 को 1 लाख से डिवाइड करेंगे, इंटू कर देंगे 1/20 से, है ना जी, तो कितना आ जाएगा 24। सजल कह रहा है सर मैंने तो ये वाला दिमाग लगा, आदित्य ने 24 मांगे तो उसे 20 मिले थे, तो उसके 20 के बदले में इसके कितने हो जाएंगे 24, है ना सजल, सही कह रहा है बेटा, क्लियर है इतनी बात। आप अगर इतना सीख चुके हो तो आप प्रोराटा की एक सीढ़ी चढ़ चुके हो। मैं आपको बता रहा हूं प्रोराटा कुछ नहीं है, सबसे आसान टॉपिक है इस चैप्टर का, अगर ढंग से समझोगे। हाँ मेरे लिए तो खैर सब आसान है, ठीक है, और आपके लिए भी सब आसान बना दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है शांतनु, बस यह ध्यान दे ले तू बेटा, क्लियर है इतनी बात, है ना। तो आप लोग घर जाके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जब वीडियो देखोगे, है ना, कोई बात नहीं, क्लियर है जी। तो इसको लिखने की जरूरत तो है नहीं ना, बहुत बढ़िया, समझ आ गया। चलो अब चलते हैं अगले उस पे, अगले पेज पे। बेटा अब बात सुनो, देखो मेरी बात सुनिए, एक ही व्यक्ति के शेयर्स को लेके चलते हैं, अब थोड़ा सा एग्जांपल बदलते हैं। सबसे पहले नंबर पे था सजल, सजल वो था जिसने कितने शेयर मांगे थे 12,000, सजल ने कितने शेयर मांगे थे 12,000, हमने दिए कितने थे 10,000, समझ में आई बात। तो मैं क्या कह रहा हूं ना, मैं आपसे बस बहुत सिंपल शब्दों में कह रहा हूं कि अगर सिर्फ सजल ही है और कोई है ही नहीं, मैंने इशू कितने करे 10,000 शेयर, और वो सारे शेयर जो मांगे कितने सजल ने 12,000 शेयर। एग्जाम्पल बेटा देखो, समझने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, चाहे हमें ऐसे 2 एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे 2 ले लेंगे, ठीक है जी, बट मैं ऐसे कराऊंगा नहीं, आप समझो। अब मैं एक छोटा एग्जाम्पल लेके आपको कराता हूं कि हमें प्रोराटा में सीखना क्या है। पता है प्राची, प्रोराटा में कुछ नया नहीं है। अगर किसी व्यक्ति ने पैसा मांगा, किसी व्यक्ति ने शेयर्स मांगे, आपने जैसे अभी कितने शेयर मांगे 24,000, हमने आपको दिए कितने 20,000 शेयर। अगर आप पैसा समय पर दोगे, समय पर पैसे दे दोगे, एप्लीकेशन मांगी आपने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट मांगी अलॉटमेंट दे दी, फर्स्ट कॉल मांगी फर्स्ट कॉल दे दी, फाइनल कॉल मांगी फाइनल कॉल भी आपने दे दी, पूरा पैसा टाइम पर मिल गया, तो बेटा कुछ प्रोराटा नहीं है, सब कुछ सेम है जो पहले होता था। बात समझ में आई। सर प्रोराटा की जो हवा आप लोगों ने बना रखा है ना, वो है जब पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें हम प्रोराटा को इन्वॉल्व करेंगे और सीखेंगे। अगर आपको अप्लाइड अलॉटेड निकालना आ गया तो प्रोराटा आपको आ गया समझ में, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं फटाफट से, छोटा सा एग्जांपल, ज्यादा बड़ा एग्जांपल लेंगे नहीं। और एग्जांपल क्या है, कंपनी ने शेयर इशू करे कितने, बेटा एक्स लिमिटेड कंपनी है, इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। हमारी कंपनी ने बेटा कितने शेयर इशू करें 10,000, एक शेयर कितने रुपए का है 10 रुपए का, ठीक है जी। एप्लीकेशन कितने की आदित्य 3 रुपए की, अलॉटमेंट 4 रुपए की, और बेटा फर्स्ट और फाइनल कॉल बैलेंस यानी कि 3 रुपए की। इतनी बात क्लियर है जी। मैं ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से समझना आप ध्यान से। एप्लीकेशन रिसीव्ड 12,000 शेयर्स एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वॉज मेड, ठीक है जी, प्रोराटा अलॉटमेंट वॉज मेड, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गई इतनी कहानी। हमने 12,000 को कितने दे दिए 10,000, किसी को कुछ शेयर के लिए मना नहीं किया, अभी सिंपल केस है, ठीक है जी। एप्लीकेशन आई 12,000 शेयर पे, हमने प्रोराटा कर दिया, कोई बात नहीं। ऑल मनी ड्यूली रिसीव्ड, पूरा पैसा समय पर आ गया, एक्सेप्ट बस एक व्यक्ति को छोड़ के, ठीक है जी, जिसका नाम है सजल,
जिसका नाम है सजल, जो जीरो कट्टस खेल रहा है। हु अप्लाइड फॉर, जिसने अप्लाई करा 600 शेयर्स, कितने शेयर्स के लिए? 600 शेयर्स के लिए। हु अप्लाइड फॉर 600 शेयर्स, नॉट पेड अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, नॉट पेड अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, एंड हिज शेयर्स वर forfeited. His shares were forfeited and reissued at the rate 8 per share, fully paid up. बेटा एक तरीके से छोटा सा सिंपल सा पूरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन को समझना है, इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको प्रोराटा समझा दूंगा पूरा। अब हाँ जी, ये छोटा सा क्वेश्चन है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अब बात समझो, टेंशन कुछ नहीं है दोस्त, अगर आप ध्यान से समझोगे ना तो यूं हो जाएगा। देखो, आप मुझे बताना हमने नया क्या किया है, अभी नहीं, जब क्वेश्चन पूरा हो जाए उसके बाद बताना नया क्या किया है। समझ में आ रही बात? प्रोराटा कहां पे हुआ है आप बताना मुझे। अभी हम क्या करते हैं ना, इस क्वेश्चन की जनरल एंट्री शुरू करते हैं। क्वेश्चन समझ में आया? कंपनी ने इशू कितने करे? 10,000 शेयर। लोगों ने मांगे कितने? 12,000 शेयर। ठीक है जी, सबने समय पर पैसा दे दिया सजल को छोड़ के, जिसने 600 शेयर पे अलॉटमेंट और फाइनल कॉल नहीं दी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी। बेटा 600 शेयर वो हैं जो उसने मांगे थे। 600 शेयर कौन से हैं? जो उसने मांगे थे, यानी कि अप्लाइड। तो आपको अलॉटेड निकालना तो आना चाहिए। अलॉटेड निकाल लोगे ना? पक्की बात है ना? चलो, तो अलॉटेड मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन अभी नहीं, जब जरूरत पड़ेगी तब। क्लियर है इतनी बात? समझ में आ रही करण? तो बेटा मेरी बात समझने पे ध्यान दे लो, है ना। अपना ज्ञान कृपया अपने पास रखो, अभी मेरे ज्ञान को लेने आया तो मेरा ज्ञान ले लो बस। समझ में आ रही है बात? सुन लो बेटा, क्लियर है यहां तक की कहानी जी? सबको समझ में आ गई? तो अब आगे सुनो। तो हमने इशू कितने करे? 10,000। एप्लीकेशन कितने की आई? 12,000 की। तो बेटा पहली एंट्री कितने से करोगे, जल्दी बता दो। आपको पता ही है पहली एंट्री हमेशा हम करते हैं किससे सर? जितनी एप्लीकेशन आई है उतने से। पहली एंट्री हमेशा हम करते हैं जितने की एप्लीकेशन है उतने की। हमारे पास एप्लीकेशन कितने की आई? 12,000 शेयर 3 रुपए के हिसाब से। तो बेटा कितना पैसा आया? 36,000 रुपए आए। तो पहली एंट्री बताओ। मैं एंट्री लिखता हुआ चल रहा हूं जी। अब सॉल्यूशन बताओ जी। पहली एंट्री सर, पैसा आएगा, बैंक बढ़ेगा, बैंक बढ़ेगा तो डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, है ना। कितने से? 36,000। और बेटा यहां पे भी कितना? 36,000। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ गई बात? एंट्री नंबर 2, हमने इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को खत्म करने के लिए डेबिट करेंगे। कितने से डेबिट करोगे? जितने से ऊपर क्रेडिट हुई है उतने से डेबिट होगी, 36,000 से। समझ में आ रही है बात? शेयर कैपिटल कितने पे दोगे? बेटा सुनो, जितने शेयर इशू करे ना उससे ज्यादा कभी नहीं देंगे। हमने इशू कितने करे? 10, हाँ है ना। तो बेटा 10,000 पे 3 के हिसाब से 30,000 ही तो दोगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे। ठीक है जी। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना? इक्विटी शेयर कैपिटल बेटा यहां पे कितना आ जाएगा? 30,000। समझ में आ रही बात? अब अगर आप लोग कह रहे हो तो मैं बोल ही देता हूं, वैसे मैं कैमरा के सामने आपको ऐसे नहीं बोलता, बट फिर भी मजबूरी है, बोलना पड़ेगा। बेटा अगर मैंने पैसा जो एक्स्ट्रा आया, कितने शेयर पे आया? 2,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से 6,000 रुपए फालतू आए। अगर वो 6,000 रुपए मैं वापस दे दूं तो यहां पे प्रोराटा कहां हुआ? अगर मैं वो जो एक्स्ट्रा मेरे पास 2,000 शेयर्स आए हैं
सपोज कुशागर ने मांगे हैं, अब मैं कुशागर को बोल दूं कुशागर कंपनी आपको शेयर नहीं देगी, कंपनी को आपकी शक्ल पसंद नहीं है, हैं? उसके पैसे उसको वापस दे दूं, बात समझ में आ रही है? उसको बुरा नहीं लगा होगा? लगा है, वो बोल रहा है। समझ में आ रही है बात? तो बेटा प्रोराटा में रिफंड नहीं करते। समझ में आ रही है बात? आगे सीखेंगे कि भाई हमारे पास हमने इश्यू करे 10, आए 15, 3 वापस कर दिए, 12 के साथ प्रोराटा किया है। प्रोराटा का मतलब क्या है? प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट किया है शेयर्स का, यानी कि जो आपसे पैसा एक्स्ट्रा है, सबसे कुछ ना कुछ पैसा एक्स्ट्रा है। भाई जिस व्यक्ति ने मेरे से 1200 शेयर मांगे, मैंने उसको कितने दिए? 1000। तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति से 200 शेयर का पैसा एक्स्ट्रा आया, नहीं आया? तो पैसा उसे वापस नहीं दूंगा। भाई आज आपने मुझे पैसे दिए शांतनु, आज मान लो आपने मुझे 4000 रुपए दे दिए, ठीक है? देने थे आपको 2000, लेकिन आपने दे कितने दिए? 4000। समझ में आ रही है ना मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, आपने मुझे गलती से कितने दे दिए? 4000 रुपए। अब मैं यहां से जाने के बाद मैंने पैसे काउंट करे, यहां पे तो मैं, क्योंकि आपको पता ही मैं पैसे गिनता नहीं हूं ज्यादा, है ना? मैंने बाद में जाके काउंट किया तो पैसे कितने थे? 4000। मैंने आपसे बोला शांतनु आपने मुझे शायद पैसे एक्स्ट्रा दे दिए। कहा हाँ साहब गलती से दे दिया, आप अगली क्लास में मुझे दे देना। अब मैं आपको अगली क्लास में आके क्या बोलता हूं कि शांतनु वो खर्च हो गए मेरे से, आपको अगले महीने तो देने ही है, तो आप एक काम करना, उन पैसों को अगले महीने यूज कर लेना, अगले महीने एडजस्ट कर लेंगे। बेटा यही है प्रोराटा, और कुछ नहीं है, सही बता रहा हूं। हाँ समझो, यहां पे ध्यान से समझो इस बात को। तो उस पैसे को हम अगले उसमें क्या कर लेंगे? यूज कर लेंगे। क्लियर है? तो यहां पे हम पैसा वापस नहीं करेंगे, अलॉटमेंट पे यूज करेंगे। तो बेटा अलॉटमेंट पे यूज करने के लिए क्या करेंगे? 2, अब तो समझ में आ गया? तो बोल लो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बेटा कितना? 2000 शेयर का जो एक्स्ट्रा पैसा है वही तो जाएगा अलॉटमेंट पे, 3 के हिसाब से। लो जी 6000। बताओ जी यहां तक किसकी समझ में नहीं आई बात? क्लियर है यहां तक? ठीक है जी। बेटा एंट्री नंबर 3 बताओ, तीसरी एंट्री किस चीज की? पैसे मांगने की। अब मुझे आपसे अलॉटमेंट मांगनी है। अब क्या मांगनी है? अलॉटमेंट। और बेटा अलॉटमेंट कितने रुपए की है? 4 रुपए की। अलॉटमेंट कितने रुपए की जल्दी बताओ? 4 रुपए। तो बेटा 4 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट का पैसा बताओ कितना आएगा? है जी 40,000 आएगा ना? तो एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है जी। तो बेटा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, सुन लो जी, अलॉटमेंट मांगनी है। अलॉटमेंट 4 रुपए की है, ऊपर लिखा हुआ है। और कितने शेयर्स पे मांगेंगे? 10 पे मांगेंगे, 12 पे? भाई हमने दिए कितने शेयर हैं? 10,000। तो बेटा अलॉटमेंट मांगेंगे कितने पे? 10,000 पे। ठीक है जी। तो एंट्री, बेटा ये चीजें पहले भी पढ़ी हैं कहीं पे? कुछ नया पढ़ रहे हैं क्या अभी तक? लो तो लो, प्रोराटा पढ़ रहे हैं बेटा, ऐसे मत कहो। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? 40,000 से। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटा यहां प्रीमियम वगैरह नहीं है, तो पूरा 40,000 किसका है? कैपिटल का। कितना जी? 40,000। अच्छा जी। चौथी एंट्री क्या होगी बेटा? पैसे के आने की। सबने पैसा टाइम पर दिया है कुशाग्र, सुन रहे हो? बस एक व्यक्ति ने पैसा नहीं दिया। तो बेटा मैं आपसे क्यों कह रहा हूं एक व्यक्ति ने पैसा नहीं दिया से आपको समझ जाना चाहिए कि इस एंट्री में कॉल सिनेरियो क्या करना पड़ेगा हमें? यूज, है ना? बात समझ में आ रही है? तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? पहले एंट्री लिख देता हूं फिर आपसे बात करूंगा। बेटा पैसा आएगा तो बैंक बढ़ेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट। एक व्यक्ति पैसा नहीं दे रहा तो किस में आएगा? कॉल्स इन एरियर भी डेबिट करेंगे। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। बात समझ में आ गई शांतनु? सही है एंट्री? 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब सुनो बेटा, अलॉटमेंट पे कितने रुपए आने हैं? 40। अलॉटमेंट पे आने कितने? 40। पहले से कितने आ चुके हैं? 6,000 ऊपर। एप्लीकेशन टाइम पे 6,000 आ चुके हैं ना जी। तो कितने और आने हैं? 34।
बात समझ में आ रही है? बेटा 40,000 रुपये आने थे, 6,000 रुपये एप्लीकेशन पे आ गए, तो कितने और आने हैं? सिर्फ 34,000। तो हम इसको क्रेडिट कितने से करेंगे? 34,000 रुपीज से। समझ में आ गई बात? नहीं, कह के कोई नहीं मरा बेटा। करण सुनो, कह के कोई नहीं मरा, बस ये 40,000 आए थे, 6,000 पहले आ चुके हैं, तो 34,000 आने हैं। ठीक है ना? समझो, जरूरी नहीं है 34 ही आए, कम भी आ सकते हैं, है ना? सजल जैसे लोग जब तक है तब तक पूरा पैसा नहीं आएगा ना, समझो इस बात को। क्लियर है ना यहां तक? अरे भाई सजल नहीं सूजल है अब, ठीक है जी। बेटा यहां तक क्लियर है? मेरा अब आपसे सवाल है, बेटा समझो जरा, अब पॉइंट आ गया आपका वाला, असली पॉइंट अब है। आप लोग मुझे कॉल सिनेरियर का अमाउंट बता सकते हो? हाँ जी, मैं इधर वर्किंग नोट बना रहा हूं, ठीक है? क्वेश्चन दिख रहा है सबको? बेटा ध्यान से समझो, इधर वर्किंग नोट बनाएंगे, लेकिन पहले आप लोग मुझे बताइए, एक व्यक्ति जिसने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया? 600 शेयर्स के लिए। कितने शेयर्स के लिए किया है? 600। नॉट पेड अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी। अभी हम अलॉटमेंट पे हैं, तो अभी अलॉटमेंट की बात करेंगे। तो मेरा आपसे सवाल है, इस व्यक्ति ने मुझे कितना पैसा नहीं दिया? बेटा समझ लो, अभी मेरी सुन लो, बताइए जी कितना नहीं आया? 600 शेयर पे, जो 600 शेयर क्या है? अप्लाइड है, तो इसने मुझे कितना पैसा नहीं दिया? किसी का आंसर आ रहा है 2400 पीछे से, किसी का 2000 आ रहा है, और किसी का कोई आंसर नहीं आ रहा ना? हाँ, इस व्यक्ति ने 600 शेयर क्या किए थे? अप्लाइड किए थे। कितने शेयर अप्लाइड किए थे? 600। तो 600 शेयर पे इसने मुझे अलॉटमेंट नहीं दी। बात समझ में आई? तो देखो, अभी जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, वहां पे हमें अप्लाइड कभी नहीं दिए, हमें दिए हुए थे अलॉटेड, कि उस व्यक्ति ने जितो इतने शेयर का होल्डर है, इतने शेयर मांगे। ठीक है जी? तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था, अभी थोड़ी देर पहले सिखाया ना पीछे, अगर अप्लाइड दे रखा है तो क्या निकालना पड़ेगा? अलॉटेड। ये तो उसने मांगे थे, उसे मिले कितने? अभी आप समझो, यहां लोगों ने मांगे कितने शेयर थे? 12,000, लेकिन मैंने दिए कितने? 10,000। मांगे कितने? 12,000, मैंने दिए कितने? 10,000। तो आपको पता है मैंने अलॉटमेंट जो मांगी वो कितने पे मांगी है? भाई जितने शेयर दिए उतने पे तो अलॉटमेंट मांगेंगे, हाँ है ना? तो इस व्यक्ति को मैंने जितने शेयर दिए होंगे उतने पे तो अलॉटमेंट मांगी होगी। बात समझ में आ रही है? भाई इससे मैंने 600 पे अलॉटमेंट थोड़ी मांगी होगी, जितने दिए हैं उस पे मांगी होगी। तो पहले निकालेंगे सर क्या? अलॉटेड। तो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, बताओ जी, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। फॉर्मूला बताओ क्या था आपका? मैं फॉर्मूला लिखूंगा नहीं वैसे। अब सबसे पहले मुझे दे क्या रखा है? 600 शेयर दे रखे हैं, जो कि क्या है? अप्लाइड। 600 क्या है? अप्लाइड। तो फॉर्मूला क्या था? अप्लाइड बाय डिफॉल्टर अपॉन टोटल अप्लाइड। और टोटल अप्लाइड कितने हैं? 12,000। टोटल अप्लाइड कितने हैं? 12,000। सबने कितने मांगे थे? 12। ठीक है जी? इनटू कितने से कर देंगे बेटा? नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड से तो कितना आ जाएगा? बताओ जी कितना आएगा? 500 शेयर। सही है जी? इतनी बात क्लियर है? मैं इसको अभी इधर कर देता हूं, जो आप लोगों को सही से दिख जाए। बेटा मेरा आपसे सवाल है, यहां तक किसी को कोई डाउट तो प्लीज बता दो। समझ में आ गया सबको? जिस व्यक्ति ने मुझे पैसा नहीं दिया उसने मुझसे कितने शेयर मांगे थे? 600, लेकिन मैंने उसे दिए कितने शेयर हैं? 500। हाँ है ना? क्लियर है इतनी बात? समझ में आ गई बात? अब मेरा आपसे सवाल है, क्या अब आप बता सकते हो मुझे कितना कॉल सिनेरियो आएगा? अब आप क्या कहोगे? सर 500 दिए हैं तो 500 इंटू 4 कर दो, 2,000 आ गया। वो भी गलत है। बात समझ में आ रही है? तो यही है बेटा प्रोराटा, बस ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आप अब मेरी बातें जो अब से आगे की बातें हैं 2 मिनट की ये सुनोगे ना, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सिंपल सी बात समझिए, मैं इसको मान लेता हूं ये भैया हैं, ठीक है? इन्होंने वो शेयर्स मांगे हैं। कितने शेयर मांगे हैं? 600। तो इन्होंने मुझे एप्लीकेशन दी होगी या नहीं? एप्लीकेशन दी होगी। बस आप मुझे ये बताओ, इन्होंने एप्लीकेशन पर मुझे कितना पैसा दिया होगा? क्वेश्चन आपके सामने, 3 रुपए की एप्लीकेशन थी। इन्होंने मांगे कितने शेयर थे? कितने शेयर मांगे थे? 600। तो इसने मुझे एप्लीकेशन कितने की दी होगी? लिख दूं?
इतनी बात क्लियर है? तो मैं सबसे पहले क्या लिखता हूं बच्चों, मैं लिखूंगा एप्लीकेशन रिसीव्ड। क्या लिखेंगे? एप्लीकेशन रिसीव, कि भाई मुझे उस व्यक्ति से एप्लीकेशन कितनी आई। तो मैंने कहा जिसको जितने शेयर चाहिए उसके हिसाब से 3 रुपए की एप्लीकेशन भेज दो। इन्होंने कहा मुझे चाहिए 600 शेयर, तो इन्होंने मुझे एप्लीकेशन कितने की भेजी? 600 शेयर की भेजी और 3 रुपए के हिसाब से भेजी। क्लियर है इतनी बात? तो मैंने कहा जी लाओ, कितने दिए इन्होंने मुझे? 600 इंटू 3, बताओ जी कितना आया? 1800। कितना आया? 1800 रुपए आ गए। समझ में आ रही है बात? ठीक है, लेकिन मैंने इनको दिए कितने शेयर? 500। दिए कितने? 500। तो कुल मिला के मैंने इनके एप्लीकेशन पे कितने पैसे यूज करे? 500 पे 3 रुपए के हिसाब से, है ना जी। एप्लीकेशन पे कितने यूज करे मैंने? 500 पे 3 के हिसाब से 1500 रुपए। समझ आ रही है बात बेटा? समझ में आ रही है? इन्होंने मेरे से मांगे कितने शेयर? 600, मैंने दिए कितने? 500। तो कहीं ना कहीं मैंने इनके जो एक्स्ट्रा पैसे आए, मैंने कहा भैया एक्स्ट्रा पैसे वो क्या करना, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेना। सिर्फ इससे नहीं कहा, सबसे कहा। आप सबने मांगे शेयर, लेकिन सबके शेयर टोटल शेयर कितने हैं? 12,000 और 10,000 हैं। सबने मांगे 12,000 थे, लेकिन सबको मिले कितने? 10। बस इस एक व्यक्ति ने पैसे देने में दिक्कत करी, बस इसलिए इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, नहीं बाकियों की कैलकुलेशन जो होती नहीं है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो मैंने कहा जी ओके। तो बेटा यहां पे कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखो, इन भाई साहब के कितने पैसे बचे मेरे पास? 300 रुपए। इतनी बात क्लियर है? इसने मांगे कितने थे? 600। तो इसने मुझे पैसे कितने दिए? 600 पे 3 के हिसाब से 1800। लेकिन मैंने इसे शेयर कितने दिए? 500। तो 500 पे 3 के हिसाब से कितना हुआ? 1500। तो बेटा जो एक्स्ट्रा पैसा है वो कितना आया मेरे पास? 300। कहीं ना कहीं ये 300 रुपए कहीं ना कहीं बेटा इस 6000 में इंक्लूड होगा, नहीं होगा? जो यहाँ अलॉटमेंट पे जा रहा है इसमें इंक्लूड है नहीं है? है। ठीक है, अब मैंने, चलो ये बात कहानी से यहां तक समझ में आ गया सबको? 300 रुपए इनके मेरे पास एक्स्ट्रा आ रखे हैं पहले से, कोई दिक्कत इसमें? अब मैंने यहां पे तीसरी एंट्री पे अलॉटमेंट मांगी थी, सबसे अलॉटमेंट मांगी है ना, सबसे 10,000 पे मांगी, तो सबसे मांगी, तो इनसे कितनी मांगी अलॉटमेंट? इस पर्टिकुलर पर्सन से भी तो अलॉटमेंट मांगी गई है। इससे कितनी मांगी? अगर सबसे 40,000 मांगे तो इससे कितने मांगे मैंने? भाई 500 शेयर पे मांगे या 600 पे? 500 पे मांगे ना। तो बेटा 500 शेयर पे 4 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट कितने की? 4 की है। तो 500 पे 4 के हिसाब से कितने मांगे मैंने? कितने मांगे? 2। अच्छा, अगर ये पैसे देता तो ये मुझे 2,000 रुपए देता। 300 पहले से आ रखे हैं ना, तो ये मुझे कितने देता? 1700 देता। और अगर अब इसने पैसा नहीं दिया तो कितना नहीं दिया मुझे? है जी? समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत? बेटा यही तो है बस पूरा। आओ समझाता हूं। यहां क्या लिखोगे अब? अलॉटमेंट ड्यू। इस व्यक्ति ने मुझे कितना पैसा दिया, देना था। अलॉटमेंट पे कितना पैसा आना था इसका? बताओ जी, अलॉटमेंट पे कितना पैसा आना था? 500 शेयर पे 500 पे 4 के हिसाब से कितना आना था? 2,000। बात समझ में आ रही है जी? मैंने इससे अलॉटमेंट मांगी, भाई अलॉटमेंट ड्यू हो गई आपकी, 500 पे 4 के हिसाब से 2,000 पे दे दो। ठीक है जी, मैंने मांगे 2,000, लेकिन वैसे मुझे मिलते कितने? मैं वो 300 एक्स्ट्रा वाले माइनस कर दूं। इसको बोलते हैं एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव्ड। क्या बोलते हैं? एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव्ड। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो बेटा इसने मेरे से कहा कि भाई 2,000 आपने मांगे हैं, लेकिन आपके पास मेरे पहले से कितने रुपए हैं? महंगे 300 रुपए। तो कितने बचे? महंगे ठीक है भैया, आपके 1700 रुपए बचे, 1700 रुपए भेज दो फटाफट। कह रहे नहीं दे रहा। क्या कह दिया? नहीं दे रहा। महंगे ठीक है जी मत दो। तो बेटा ये 1700 रुपए किस में चले गए? समझ में आई कहानी? क्या हुआ? परेशान हो गए? क्या मुश्किल था इसमें ये बताओ पहले। एक व्यक्ति जिसने आपसे 600 शेयर मांगे, एक व्यक्ति जिसने आपसे कितने शेयर मांगे? 600। आपने उसे दिए कितने? 500। तो भाई कहीं ना कहीं आपके पास 100 शेयर का पैसा एक्स्ट्रा आ गया ना उसका। तो वो 100 शेयर का पैसा आप कब एडजस्ट कर लेना? अलॉटमेंट पे। तो मैंने वही किया कि भाई आपने मेरे से 600 पे 3 के हिसाब से 1800 रुपए दिए थे आपने। मेरे पास आपके कितने रुपए? 1800 रुपए। ठीक है, मैंने आपको दिए 500 शेयर, तो 3 के हिसाब से 1500 रुपए का मैं आपको सामान दे चुका हूं, आपको शेयर दे चुका हूं।
हाँ है ना, तो फिर भी मेरे पास आपके कितने रुपए बचे अभी? 300 रुपए हैं भाई मेरे पास आपके, सुन लो आपके 300 रुपए अगले महीने एडजस्ट कर लेना, ये बोल दिया मैंने। फिर मैंने अगले महीने कहा भैया लाओ फीस 2000 रुपये ले आओ, है ना, तो ये क्या कहेगा, सर 300 रुपये पिछले महीने के नहीं बच रहे, कहेगा नहीं कहेगा? सिंपल सी बात है, कहेगा। मैं ठीक है भाई, तो बचे हुए 1700 दे दे। अगर देगा तो कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सबने दिए हैं तो सबकी कैलकुलेशन थोड़ी करी थी मैंने। इसकी कैलकुलेशन इसलिए करी क्योंकि इसने पैसा नहीं दिया है, यहाँ पे जिस व्यक्ति ने पैसा नहीं दिया सिर्फ उसकी कैलकुलेशन होगी। बात समझ में आ गई? अच्छा, ये अगर अलॉटमेंट दे देता, मान लेते हैं अलॉटमेंट तो दे देता, फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं देता, तो क्या ये कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती? नहीं, क्योंकि जो एक्स्ट्रा पैसा था वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया, है ना। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे तो जितना मांगा उतना नहीं मिला, तो 500 पे 3 के हिसाब से 1500 रुपये मांगेंगे, और वो नहीं मिल रहे तो सीधा सीधा कॉल से 1500 आ जाएगा, बाकी सब चीजें सेम है। समझ में आया बेटा? अगर आप इतनी चीज समझ चुके हो तो आप प्रोराटा सीख चुके हो, बस और कुछ नहीं है प्रोराटा में। क्लियर है? हाँ, क्वेश्चंस अलग अलग बनते हैं, थोड़े कैटेगरी वाले क्वेश्चंस में अलग तरीके से थोड़ी कैलकुलेशन देखनी करनी, यही चीज है बस, और कुछ नहीं है। बट थोड़ा वहां पे वहां पे फर्स्ट कॉल पे भी कभी कभी कैलकुलेशन करवा लेता है, तो वो भी सीखेंगे। क्लियर है? तो फटाफट से इस क्वेश्चन खत्म करें। अब एंट्री बताइए जी बेटा। 34,000 रुपये मांगे हमने, यहाँ पे आने कितने थे? 34,000, इसमें से कितने नहीं आए? 1700। तो आए कितने बैंक में? 32,300 रुपये, 32,300। ठीक है जी। एंट्री नंबर 5। अब पैसा कौन सा आना है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगते हैं। चलिए बताओ जल्दी, कितने की है? 10,000 रुपये 3 के हिसाब से। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यही है ना जी। मांगी है, डेबिट करेंगे, कैपिटल बढ़ेगी, क्रेडिट करेंगे। बेटा कितने रुपए? 10,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से कितना आ जाएगा? 30,000। ठीक है जी, लो 30,000 30,000। बेटा इस व्यक्ति ने फिर पैसा नहीं दिया हमें फर्स्ट कॉल पे भी, तो बैंक डेबिट, पैसा नहीं आ रहा है इसलिए क्या करेंगे? कॉल्स इन एरियर भी डेबिट करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बेटा अमाउंट बताओ फटाफट, कितने आने? 30,000 आने, तो 30,000 से क्रेडिट। अब फर्स्ट कॉल कितना? जितना पैसा नहीं आया, कॉल से कितना? जितना नहीं आया। हमने मांगे कितने? 500 पे 3 के हिसाब से 1500। 600 पे थोड़ी मांगेंगे अब भाई, जितने दिए उतने पे तो मांगोगे। तो हमने दिए कितने? 500। तो 500 पे 3 के हिसाब से कितना हुआ? 1500। और बेटा पीछे का कोई पैसा नहीं है अब आपका, जो पैसे एक्स्ट्रा थे वो पीछे एडजस्ट हो चुके हैं। समझ में आ रही है बात? तो पूरे 1500 रुपये देने हैं जी। जो एक्स्ट्रा थे इनके 300 रुपये एक्स्ट्रा थे, वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट नहीं किया अभी, यहाँ पे ये कर तो लिया एडजस्ट, तो तभी 17। हाँ बिल्कुल, यहां देखो ना, एक्स्ट्रा पैसा जो है वो सिर्फ कहां तक जा रहा है? अलॉटमेंट तक जा रहा है। हाँ, इसके नहीं थे 6,000, सबके थे 6,000, तो बाकी सबने पैसा दे दिया, इसलिए मैंने किसी की कैलकुलेशन नहीं करी, सिर्फ मैंने इस व्यक्ति की कैलकुलेशन करी जिसने मुझे पैसा नहीं दिया। बात समझ में आ रही है? तो उस पर्टिकुलर व्यक्ति का कितना पैसा एक्स्ट्रा था? 300 रुपए। तो उसके 300 रुपए तो मैं कहां पे एडजस्ट कर चुका हूं? ऑलरेडी अलॉटमेंट पे, है ना। तो अब फर्स्ट और फाइनल कॉल के लिए तो उसका कुछ एक्स्ट्रा बचा ही नहीं ना, तो जितना मांगा उतना नहीं मिला, बात खत्म। समझ में आ रही है बात? इस 6,000 पे अगर ध्यान दोगे बेटा, 6,000 तो सबका है, 2,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से तो एक्स्ट्रा था ये, इसके तो सिर्फ 100 शेयर थे ना, तो 100 पे 3 के हिसाब से 300 इसके थे। 34,000 आए थे यहाँ पे। हाँ हाँ, कम नहीं मांगे हैं बेटा, 40 मांगे ही हैं पूरे, 6 ऑलरेडी आ चुके हैं। तो इस 6 में देखो कहीं ना कहीं मैं इसके भी शेयर खत्म कर चुका हूं पैसे, है ना। तो इसका मतलब इससे मुझे पूरे 17,000 रुपये पूरे आने चाहिए थे, जो इसके अंदर इंक्लूड है। अब ये नहीं दे रहा, इसीलिए तो मैं यहाँ अलग लिख रहा हूँ। हाँ, इसीलिए मैं एक नया अकाउंट बना के कर रहा हूँ कॉल सिनेरियर का। हम कॉल सिनेरियर यूज कर रहे हैं ना, अगर कॉल सिनेरियर यूज नहीं कर रहे होते तो फिर मैं इसी में करता। अब मैं ज्यादा उसको बताऊंगा तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आप यहीं पे समझो। आप समझ गए? बस ठीक है, क्लियर है बच्चों?
तो अब इस व्यक्ति से मैंने यहां पे कितना पैसा मांगा, 30,000 सबसे मांगे, 10,000 पे 3 के हिसाब से 30,000 सबसे मांगे, तो इससे कितने मांगे 500 पे 3 के हिसाब से 1500। इसने कहा नहीं दे रहा, तो भैया ठीक है मत दो, लड़ेंगे थोड़ी, किस में डाल देंगे, कॉल्स इन एरियर में। तो बेटा यहां कितना आ जाएगा 1500, 30 आने थे 1500 नहीं आए, तो आए कितने 28,500। बताओ जी, यहां तक कोई दिक्कत? बेटा फटाफट इन भाई साहब के शेयर्स छीन लेते हैं। एंट्री बताइए, जितनी कैपिटल आज तक दी उतने से क्या करेंगे, खत्म। एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, कितने से, कितने शेयर छीनेंगे वैसे, 500 छीनेंगे 600 छीनेंगे, है जी भाई, दिए कितने हैं आपने, उसने मांगे थे 600 लेकिन हमने दिए कितने 500, तो छीनेंगे भी कितने 500। कितने मांग चुके हैं आज तक, पूरे 10 रुपए, तो बेटा जितना मांगा उतने से डेबिट, 500 शेयर पे जितना पैसा मांगा गया उतने से क्या करेंगे डेबिट, तो 500 इंटू 10 5,000, है ना। 2 शेयर फॉर फीचर और 2 कॉल्स इन एरियर। फॉर फीचर में कितना आएगा जी, कितने शेयर पे, अब अगर आप यहां पे गलती करने वाले हो तो कर लो, आप कहोगे सर 500 शेयर पे 3 रुपए दिए थे 1500 रुपए आए हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो इन भाई साहब से आए कितने थे, ये बात क्लियर है ना भाई। 500 शेयर पे 3 रुपए की एप्लीकेशन तो दी है इसने, मैं मान रहा हूं 1500 रुपए तो वो, बट कहीं ना कहीं जो एक्स्ट्रा 300 रुपए थे वो वापस थोड़ी किए थे सर, वो भी तो मिले हैं, जिसको हमने कहां पे एडजस्ट किया, अलॉटमेंट पे। तो कुल मिला के टोटल पैसा आया कितना, सारा पैसा कैपिटल का है, तो कैपिटल का टोटल कितना पैसा आया मेरे पास, 1800 रुपए आए हैं। बात समझ में आ गई, क्लियर है यहां तक, समझ में आ गई बात। तो बेटा फोर फीचर में कितना आएगा सर, जितना पैसा मिला है, फोर फीचर में आता है कैपिटल का जितना पैसा आज तक मिला है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को अब तक ध्यान से सुनते आए हो तो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि जो हमारा जो डिफॉल्टर है उसने कितना पैसा नहीं दिया है, उसने एप्लीकेशन दी है 500 शेयर पे और बेटा 300 रुपए अलॉटमेंट के दिए, क्योंकि हमने मांगे गए थे 2000, उसने कितने दिए 1700, क्योंकि 300 रुपए पहले आ रखे थे। या अगर आप देखो तो उसने सिर्फ 600 शेयर पे एप्लीकेशन दी थी 3 रुपए की बस, उसके बाद तो कुछ नहीं दिया ना। तो कितने आए 1800, कितना नहीं आया 1700 अलॉटमेंट के टाइम पे नहीं आए और 1500 बाद में नहीं आए, तो टोटल कितना हो गया 3200 रुपए। तो बेटा 3200 रुपए किसमें आ जाएंगे, इसमें। तो आप वैसे भी देख सकते हो 1500 यहां पे नहीं आया और 1700 यहां पे नहीं आया, तो टोटल कर लेना कितना आएगा 3200। इनका टोटल भी कितना 5000, इनका टोटल भी कितना 5000। समझ में आ गई बात, ठीक है जी। आगे क्या बोला है क्वेश्चन ने, ये सारे शेयर्स हमने 8 रुपए के हिसाब से क्या कर दिए, री इशू कर दिए, ठीक है जी। तो चलिए री इशू भी कर ही देते हैं फटाफट, यहीं लिख देता हूं 8वीं एंट्री। बेटा पैसा आएगा, बैंक बढ़ेगा, बैंक बढ़ेगा तो डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट, है ना। हमने री इशू किस पे किया, डिस्काउंट पे, तो शेयर फॉरफीचर भी क्या हो जाएगा, डेबिट। बेटा जब डिस्काउंट पर इशू करते हैं तो फॉरफीचर डेबिट करते हैं अपन, ठीक है जी। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, बेटा कैपिटल में कितना आएगा 10 रुपया, है ना। कितने शेयर इशू किए हमने 500, तो 500 पे 10 के हिसाब से 5000 कैपिटल में, 8 पंजे 40, 4000 रुपए इसमें, ठीक है जी। और डिस्काउंट कितने का 2 रुपए का, तो 500 पे 2 के हिसाब से 1000 रुपए का इसमें आ गया फॉरफीचर में डिस्काउंट। क्लियर है जी। बेटा आप समझो, जब मैंने शेयर्स फॉरफिट किए थे तो मेरी जेब में कितने रुपए थे 1800 रुपए, अभी देखा हमने फॉरफीचर पे, यहां पे थी कहीं एंट्री, ये रही, मैंने फॉरफिट किए तो कितने रुपए थे मेरे पास 1800, है ना। और जब मैंने ये शेयर क्या करे आगे रीइशू, तो इसमें से मुझे 1000 रुपए वहां पे यूज करने पड़े रीइशू के टाइम पे, तो 1000 रुपए चले गए रीइशू में, तो अभी कितने रुपए बचे 1800 थे, 1000 रुपए यहां डिस्काउंट में दे दिए ना बेटा, तो कितने बचे 800। तो ये 800 रुपए हमारे लिए क्या है प्रॉफिट, जिसको ट्रांसफर कर देंगे किसमें, कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री नंबर 9 वो क्या हो जाएगी, शेयर फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व।
कितना 800 800। बेटा बताओ यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलो बेटा ये हमारा जो है प्रोराटा का जो क्वेश्चन था एक छोटा सा, समझ में आ गया यहां तक? कोई दिक्कत? ये हमारा पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अगर आपको देखना हो तो एक बार मैं आपसे कहूंगा कि आप लोग ये वाला क्वेश्चन ना एक बार खुद से करके देख लेना, ठीक है? छोटा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको ये कराया। आगे हो सकता है 2 लोग पैसे ना दे, 3 लोग पैसे ना दे, तो उस हिसाब से क्वेश्चंस को हम कर लेंगे, ठीक है जी? तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।